छत्तीसगढ़ की जनप्रिय विष्णुदेव साय सरकार लगातार जनहित में फैसले ले रही है। इन फैसलों से जनता को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आसानी से मिल रहा है। जनता भी साय सरकार के प्रति आभार जता रही है। नक्सली मोर्चे हो या फिर मीसाबंदियों को राहत पहुंचाने का मामला, हर मोर्चे पर साय सरकार ने छत्तीसगढ़ वासियों का दिल जीता है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार अपने गठन के बाद से ही लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे प्रदेश के आम नागरिक का जीवन आसान हुआ है। सभी विभागों में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के लिए जैम पोर्टल को अधिकृत करने की व्यवस्था। राज्य शासन के सभी विभाग आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं और सेवाएं जिनकी दरें और विशिष्टताएं भारत सरकार के DGS&D की जैम वेबसाइट में उपलब्ध और नियमावली के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए खरीदी कर सकेंगे। इसी तरह सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और प्रशासन को मजबूत करने के लिए ई-ऑफिस योजना लाई गई है। ई-ऑफिस एक एकीकृत फाइल और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है। इसी तरह उद्योग क्षेत्र में 350 से अधिक रिफॉर्म से निवेश की राह आसान हुई है। आबकारी नीति में FL10 में लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। शराब डीलर किसी भी निर्माता कंपनी से शराब खरीदकर सरकार को बेच सकते थे। अब विदेशी शराब अब लाइसेंसी बिचौलियों के बजाय सीधे शराब निर्माण करने वाली कंपनियों से करने का निर्णय लिया है। सभी देसी और विदेशी शराब की बोतलों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए सुरक्षात्मक फीचर्स के साथ होलोग्राम लगाए जाएंगे। यह होलोग्राम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड से क्रय किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन से संबंधित व अन्य स्वीकृतियां देने की प्रक्रिया फिर से ऑनलाइन की जाएगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और जहां पर भी अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलेगी, कठोर से कठोर कार्यवाही करते हुए जीरो टॉलरेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हम लगातार जाहिर करते रहे हैं और ये हमारी प्रतिबद्धता है। CGPSC घोटाले में साय सरकार ने कामकाज संभालने के बाद से जांच की गति को तेज किया। लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। CBI लगातार आरोपियों पर शिकंजा कसते जा रही है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने कथित तौर पर 550 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड CGMSCL घोटाले के आरोपियों पर तेजी से कार्रवाई हुई है। आरोप है कि 2023 में चिकित्सा उपकरण और रसायनों की खरीद में अनियमितता के कारण राज्य के खजाने को 550 करोड़ का नुकसान हुआ है। साय सरकार ने नया विभाग बनाया है, नाम है सुशासन व अभिसरण। इस विभाग का दखल दूसरे सभी 57 विभाग में होगा। उन विभागों में जनता को क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके समाधान पर यह विभाग सीधे काम करेगा। उद्योगों की स्थापना को सरल बनाने के लिए वाणिज्य उद्योग विभाग ने पुराने पोर्टल को अपग्रेड कर सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 तैयार किया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने मीसाबंदियों को फिर से सम्मान निधि देने का फैसला लिया है। पिछले काफी समय से मीसाबंदी और उनके परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बात करें नक्सल मोर्चे की तो छत्तीसगढ़ की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। साय सरकार के कामकाज संभालने के बाद से अभी तक सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में 365 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। साथ ही 1382 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। अमित शाह जी ने इस बात को बार बार कहा है और आज तेजी के साथ में जो नक्सली मारे जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पहली बार मेरी समझदारी में कि जो नक्सली हैं वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, युद्ध विराम कर दो और अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये छोटी मोटी बात नहीं है और ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बस्तर हमारा स्वर्ग होगा और छत्तीसगढ़ जो है अब पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा केंद्र बनेगा।
भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई धांधली पर भी साय सरकार ने सख्ती दिखाई है। घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू से कराने का फैसला लिया गया है। इस घोटाले में तेजी से कार्रवाई जारी है। जमीन अधिग्रहण मामले में 43 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस तरह करप्शन और सरकारी कामकाज में गड़बड़ी के मामले में जितनी तेजी से साय सरकार एक्शन ले रही है, उससे जनता में सरकार की कार्यप्रणाली के लिए विश्वास जागा है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।